बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मैदे का कैंसर, उसकी अलामात, वजूहात और इलाज। दोस्तों, मैदे में ख़राब सेल्स जमा होने की वजह से कैंसर बन जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर्स में इसका 5वां नंबर है, जबकि कैंसर से होने वाली अमवात में इसका 3रा नंबर है। मैदे का कैंसर ज़्यादातर इन लोगों में होता है जिन्हें पहले ही जिस्म के दूसरे हिस्से में कैंसर हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैदे के कैंसर के अलामात की। मैदे के कैंसर की कई अलामात हैं। ये अलामात इब्तदा में भी ज़ाहिर हो सकती हैं। मैदे के कैंसर का शुरू में पता लगाना ज़रा मुश्किल होता है। यही वजह है कि अक्सर मरीज़ों में ये बीमारी बहुत बढ़ने के बाद पता चलती है। इब्तदाई अलामात: खाना खाने के बाद पेट जल्दी भरा हुआ महसूस होना, निगलने में मुश्किल होना, खाने के बाद पेट फूलना, सीने में जलन का होना, मुस्तकिल हाजमा ख़राब रहना और जल्दी जल्दी डिकारे आना, पेट या सीने की हड्डी में दर्द होना, उल्टी आना जिसमें खून शामिल हो, ये अलामात ख़तरे का बायस हैं। हाजमे की खराबी के साथ वज़न तेज़ी से कम होना या बीमार रहना या खून की कमी होना। आम तौर पर लोग थकन महसूस करते हैं और उनका सांस भी फूलता है। जब कैंसर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। पेट में पानी भरा हुआ महसूस होना या पेट में गांठें महसूस होना, काला पखाना आना या इसमें खून आना, भूख ख़त्म हो जाना, वज़न कम होना। किन लोगों में कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है? वो लोग जिन्हें मैदे में तेज़ाबियत रहती हो या मैदे का अल्सर या रसौली हो। लंबे अरसे तक सिगरेट नोशी करने वाले लोगों में मैदे के कैंसर का दुगना खतरा होता है। फैमिली के किसी करीबी फर्द को मैदे का कैंसर हुआ हो। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करने वाले जिसमें अफ्लाटॉक्सिन फिंगिस शामिल हो, जो कि वेजिटेबल ऑयल, खुश्क मेवों और खुश्क मिसालों में हो सकता है। वो लोग जो ज़्यादा नमक, मिर्च और मिसालेदार चीज़ें खाते हैं, इनमें मैदे के कैंसर का ज़्यादा ख़तरा होता है। मैदे के कैंसर का ख़तरा आम तौर पर 50 साल की उम्र के बाद बढ़ जाता है। मर्दों में औरतों के मुकाबले में मैदे के कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मर्ज़ की तशख़ीस की। मर्ज़ की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1, गैस्ट्रोस्कोपी। मैदे के अंदर फाइबर ऑप्टिक कैमरा डालकर देखा जाता है। कभी अंदर से कुछ टिश्यूज़ लेकर टेस्ट भी किया जाता है, जो बायोप्सी कहलाती है। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड। अगर कैंसर पेट के ऊपर वाले हिस्से में हो तो अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। जिगर में होने वाले कैंसर का पता लगाने के लिए जिगर का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नंबर 3, बैरियम मेल एक्सरे। इसमें मरीज़ को एक लिक्विड पिलाया जाता है जिसमें बैरियम होता है। इसकी मदद से एक्सरे में मैदे को आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 4, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के ज़रिए जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें ली जाती हैं और देखा जाता है कि जिस्म के किस हिस्सा में कैंसर है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज की। पेट के कैंसर के इलाज का दारोमदार मर्ज़ की नौइयत और मरीज़ की सेहत पर होता है। इसके इलाज में सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन और दवाएं शामिल हैं। सर्जरी: इसकी 3 सूरतें होती हैं। मरीज़ के पेट से कैंसर की रसौलियां निकालने के साथ आसपास के सेहतमंद सेल्स को भी साफ किया जाता है। नंबर 2, मैदे का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है। नंबर 3, पूरा मैदा ही निकाल दिया जाता है। रेडिएशन:
ریڈیو تھراپی میں انرجی ریز کے ذریعے کینسر کے سیل کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر پیٹ کی ریڈیشن نہیں کی جاتی کیونکہ اس سے اندرونی حصوں کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ مرض زیادہ بڑھنے، درد یا بلیڈنگ کی صورت میں ریڈیو تھراپی بھی کی جاتی ہے۔ کیمو تھراپی کینسر کے سیلز کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کیمو تھراپی کی جاتی ہے۔ یہ دوا مریض کے پورے جسم میں پھیل کر جہاں کینسر کے سیل ہوں انہیں بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔